जादुई टिफिन बॉक्स। श्वेता अपनी बेटी अंजलि के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। उसके पति का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। श्वेता का अकेले अंजलि को लेकर जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन श्वेता बीमार हो गई। उसकी बेटी अंजलि ने बाहर जाकर काम करने का सोचा। मेरी माँ इतनी बीमार है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं ही काम की तलाश करती हूँ। अंजलि काम की तलाश करते करते एक होटल में काम करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लोगों को खाना देना होता है। एक दिन की बात है। अंजलि, टेबल नंबर 21 पर खाना पहुँचा दो। ठीक है साहब, मैं ये खाना अभी पहुँचा कर आती हूँ। अंजलि जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर 21 नंबर वाली टेबल पर पहुंचती है, तो वह किसी चीज से टकराकर गिर जाती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे गोविंद को बहुत गुस्सा आता है। देख कर नहीं चलती, एक पूरे खाने की प्लेट बिगाड़ कर रख दी। काम धाम तो तुझसे होता नहीं और काम बिगाड़ती है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एक काम कर, तू अब तक के सारे पैसे ले और अपना रास्ता नाप ले। तुझे अब मैं काम पर नहीं रख सकता। नहीं नहीं साहब, मुझे मत निकालो। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। नहीं नहीं, तुम ये पैसे लो और चलती बनो यहाँ से। मुझे और अपना धंधा चौपट नहीं कराना। गोविंद कुछ पैसे देता है और धक्के मारकर निकाल देता है। अंजलि रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। इतनी मुश्किल से माँ की दवाई के लिए काम मिला था, वो भी अब हाथ से चला गया। अब मैं माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगी और घर कैसे चलेगा? अब करूँ तो क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। वह ऐसा सोचकर घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है, जिसके हाथ पर चोट लगी हुई थी और अंजलि को देखकर रुकता है। बेटा। बोलो बाबा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हाथ में चोट लगी है, जिसके इलाज के लिए इधर उधर भाग रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर कुछ पैसे हों तो मुझे लाकर दे दो। मेरे पास कुछ और तो है नहीं बाबा, ये कुछ पैसे मिले हैं, मैं घर के खाने के लिए ले जा रही थी। पर कोई बात नहीं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। देखो ना कितना खून बह रहा है। ये लो पैसे और अपने हाथ की चोट की मरहम पट्टी करा लो। गोविंद से मिले सारे पैसे अंजलि भिखारी को दे देती है, जिससे वह भिखारी बहुत खुश होता है और उसको बहुत दुआएं देता है। बेटा, तुमने मुझे अपने सारे पैसे दे दिए जो तुम खाने के लिए ले जाने वाली थी। तुम बहुत नेक लड़की हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास एक टिफिन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाबा, मैं इस टिफिन का क्या करूंगी भला? अगर घर में खाने के ही लिए नहीं है तो मैं इसमें रखूंगी क्या? वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। तुम मेरे कहने से ये टिफिन रख लो और घर जाकर ही खोलना इसे। अंजलि उस भिखारी से टिफिन ले लेती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर जाकर जब टिफिन खोलकर देखती है तो उसमें एक आलू की बड़ी टिक्की रखी होती है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है कि चलो, कुछ तो खाने को मिला। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इस टिफिन में मुझे कुछ तो खाने को मिला। मेरे खाने की समस्या दूर हो गई है। एक आलू की टिक्की मिली है, तो चलो इससे आधी अपनी मम्मी के लिए रख देती हूँ और आधी मैं खा लेती हूँ। अंजलि उस डिब्बे को दोबारा खोलती है तो उसमें एक और टिक्की रखी होती है। अरे ये क्या? इसमें से तो अभी ही मैंने टिक्की निकली थी, अब इसमें दोबारा कहाँ से आ गई? शायद हो सकता है टिफिन में 2 टिक्की हों जो मैंने देखी ही नहीं। अंजलि दोबारा से कुछ समय बाद उस टिफिन को खोलकर देखती है। टिफिन में फिर से टिक्की होती है। अंजलि टिक्की देखकर दंग रह जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ देखो, मैं जितनी बार इस टिफिन को खोल रही हूँ, मुझे हर बार एक टिक्की मिल रही है। ये कैसे हो रहा है माँ? अरे सच में अंजलि, ये टिफिन तो जादुई लगता है। इससे जितनी टिक्की निकालो उतनी बढ़ जाती हैं। अंजलि और श्वेता बहुत खुश होती हैं और जी भर के आलू टिक्की खाती हैं। अंजलि, हमें बहुत ही अच्छी चीज मिली है, ये कभी ना खत्म होने वाली है। क्यों ना हम इन्हें दुकान लगाकर बेचे, जिससे हमारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। हाँ माँ,
आपने सही कहा। इतनी सारी टिक्की का हम क्या करेंगे? क्यों ना हम बाकी लोगों को बेचना शुरू कर दें। अब श्वेता और अंजलि ने टिक्की की दुकान लगाना शुरू कर दिया था। उसे आने वाले पैसों से अपने घर का खर्च भी चलाती थी और दूसरों की मदद भी किया करती थी। देखो ना अंजलि, हमारे दिन फिर बदल गए। इस जादुई टिफिन की मदद से हमें बरकत ही बरकत हो रही है। आज हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, हम आलीशान घर में रहते हैं। अब हमें कोई दुख नहीं है। हाँ माँ, ये सब जादुई टिफिन के मदद से ही हुआ है। एक दिन अपने दुकान में दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थीं। तभी एक आदमी वहां भागते भागते आता है तो अंजलि उससे पूछती है, इतनी जोर से क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? अरे गांव के पास जो नदी का बांध था ना, वो टूटने वाला है। पूरा गांव खाली करने का आदेश आया है। अगर वो बांध टूट गया तो पूरा गांव पानी में बह जाएगा। भागो भागो। अंजलि, तुम भी अपनी जान बचाकर भागो। भागो भाइयों, सभी लोग भागो। अरे ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई। हमारा गांव खतरे में। चलो अंजलि, हम भी पास के गांव में चलते हैं। नहीं माँ, उस बांध को ये जादुई टिफिन ठीक कर सकता है। मुझे तो इस पर पूरा भरोसा है। इसने जब हमारे सारे दुख दर्द ठीक किए हैं तो अब यह मुसीबत भी ठीक कर देगा। अंजलि फिर उस जादुई टिफिन को उस बांध के पास लेकर जाती है और उससे कहती है, जादुई टिफिन बॉक्स, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। अब हमारे गांव को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस बांध को टूटने मत देना। कुछ भी करो, इस पानी का रुख इस गांव की तरफ ना हो पाए। जाओ टिफिन बॉक्स। जादुई टिफिन उड़ता हुआ उस बांध की ओर जाता है और अपना आकार बड़ा कर लेता है, जिसकी वजह से बांध टूटने से बच जाता है। पानी का बांध गांव की तरफ न आकर वहीं रुक जाता है। यह सब गांव वाले देखते हैं। अंजलि का बहुत बहुत शुक्रिया करके बधाई देते हैं। अंजलि, सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने पूरे गांव को बहने से बचा लिया। हम सब लोगों को तुझ पर गर्व है। अब श्वेता और अंजलि उस जादुई टिफिन की मदद से सभी लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं।